दोस्तों, इसी मुल्क ने देखा कि कैसे लोगों से वोट करने का अधिकार छीन लिया जाता है। जी हां, मोदी जी 400 पार का अपना इतिहास बना ले, इसके लिए ये तमाम चीजें की जा रही हैं। चुनाव आयोग आंखों पर पट्टी बांधकर बैठा हुआ है, उसे कुछ नजर नहीं आ रहा। यहां लोगों का अधिकार छीना जा रहा है। सही सही सुन रहे हैं, बिल्कुल यही हुआ। पहले गुजरात के सूरत में हुआ, यही काम दोहराया गया इंदौर में, जब कांग्रेस के प्रत्याशी ने न केवल नामांकन वापस लिया बल्कि बीजेपी के नेताओं की गोद में जाकर बैठ गया। उसके बाद इंदौर में तमाम निर्दलीय प्रत्याशियों पर दबाव डाला जाने लगा कि सुनो भाई सुनो, आपको अपना पर्चा वापस लेना होगा, जिससे इंदौर में भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बिना वोटिंग के, बिना चुनाव के निर्विरोध चुन लिया जाए। लेकिन इन सब के बीच क्या डर लग रहा है अमित शाह को कि वो इस बार चुनाव नहीं जीतने वाले हैं? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो काम गुजरात की सूरत सीट पर हुआ, वही काम अब गांधीनगर सीट पर किया जा रहा है। आज एक एक तस्वीर, एक एक खबर आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे अमित शाह निर्विरोध चुनाव जीत जाएं, इसके लिए पूरा प्रबंध किया गया है। नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। दोस्तों, सूरत में हुआ, पूरे देश पूरी दुनिया ने देखा। निर्विरोध चुनने का मतलब है आपसे आपका अधिकार छीन लिया जाए, यानी आपका वोटिंग का अधिकार छीन लिया गया। कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, ना वोटिंग होगी, ना चुनाव होगा, ना आपकी मनपसंद पूछा जाएगा कि आप बीजेपी के प्रत्याशी को पसंद करते हैं, नहीं करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुकेश दलाल सूरत से बीजेपी के प्रत्याशी सांसद चुन लिए गए। यह काम हुआ है और यही काम अब गांधीनगर सीट पर किया जा रहा है। सबसे पहले खबर दिखा रहा हूं, पढ़िए। मोहम्मद जुबैर ने जो लिखा, इन अमित शाह गांधीनगर सीट, जहां से अमित शाह चुनाव लड़ रहे हैं, वो गांधीनगर सीट है गुजरात की। 16 कैंडिडेट्स हैव विड्रॉन फ्रॉम द इलेक्शन रेस। 16 जो कैंडिडेट्स हैं, 16 प्रत्याशी हैं, उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया, विड्रॉ कर लिया है। Some of them told they faced pressure from Gujarat police and local BJP politician. One had a mob arrive at their home. बताया गया कि लगातार गुजरात पुलिस की तरफ से दबाव डाला जा रहा था इन प्रत्याशियों पर। इन्हीं प्रत्याशियों ने बताया कि गुजरात पुलिस की तरफ से वहां के जो स्थानीय बीजेपी के नेता हैं, यानी अमित शाह के लाडले होंगे, खास होंगे, उनकी तरफ से प्रेशर डाला जा रहा है और उसी वजह से इन्होंने 16 कैंडिडेट्स ने अपना नामांकन वापस ले लिया। खबर जिसने लिखी वो पढ़कर बताता हूं आपको। जो scroll.in नाम का वेबसाइट है, उसने ये पूरी खबर छापी है। क्या लिखा है पढ़कर बताता हूं अभी आपको। इन अमित शाह गांधीनगर 3 लोकसभा कैंडिडेट्स elect they faced pressure to withdraw. खबर क्या है? द क्लेम दैट लोकल बीजेपी पॉलिटिशियंस एंड इन सम केसेस द गुजरात पुलिस पुश्ड देम टू एग्जिट द कॉन्टेस्ट, वन रिमेन इन द फ्राई। यानी बताया गया कि गुजरात पुलिस लगातार, और जो बीजेपी के पॉलिटिशियंस हैं वो लगातार इन पर प्रेशर डाल रहे थे, जिससे ये इस पूरे चुनावी प्रक्रिया से बाहर हो जाए और केवल अकेले कोई रह जाए। कौन रह सकते हैं? वो अमित शाह, जिसे निर्विरोध चुन लिया जाए। मैं बता रहा हूं कि इस समय बीजेपी के प्रत्याशियों की हालत यह है, खासकर गुजरात में भी, पंजाब और हरियाणा में तो कूटे जा रहे हैं, इन्हें खदेड़ा जा रहा है, इन्हें लताड़ा जा रहा है, इन्हें फटकारा जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच गुजरात में जो क्षत्रिय समाज का जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा है ना, इसे देखकर अब ये सहम गए। इन्हें डर है कि अगर चुनाव हुआ, वोटिंग हुई किसी भी सीट पर, तो बीजेपी का पत्ता साफ हो जाएगा। सोचिए, इस देश के गृह मंत्री अगर चुनाव हार जाते हैं तो कैसा होगा। इसीलिए एक एक जगह यही खेल किया जा रहा है। सूरत के बाद इंदौर और इंदौर के बाद गांधीनगर सीट, यानी अमित शाह की सीट पर हो रहा है। और ये कोई ऐसा वैसा सबूत नहीं है दोस्तों कि केवल खबर छपी है। मैं एक बयान सुनाने जा रहा हूं, बयान पहले बहुत गौर से सुनिएगा। सभी देशवासियों को ठाकुर जितेंद्र सिंह चौहान का कोटि कोटि प्रणाम। साथियों, मैं गुजरात के गांधीनगर लोकसभा से नामांकन किया था अखिल भारतीय परिवार पार्टी से। मुझसे जबरदस्ती फॉर्म वापस दिलवाया जा रहा है, मुझे हाईजैक कर लिया गया है। अमित शाह साहब के लोगों ने मुझे हाईजैक कर लिया है। हो सकता है हमारी मौत भी हो जाए, मुझे मार भी दिया जाए, कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। मैं देशवासियों से अपील करता हूं, इस देश को बचा लो। ये देश खतरे में है, ये देश खतरे में है। देश के लोगों से अपील कर रहा हूं, देश को बचा लो और इस वीडियो को इतना शेयर करो पूरे भारत में फैल जाए। तो ये देखा आपने, ये अखिल भारतीय परिवार पार्टी को, मैं तो उन्हें निर्दलीय प्रत्याशी मानता हूं। ये कितने परेशान हैं। जानते हैं ये वीडियो कब आई थी? ये वीडियो तकरीबन 10 दिन पहले वीडियो आई थी, 9-10 दिन पहले एक वीडियो आई थी, जिसमें ये व्यक्ति हैं वो बता रहे हैं साफ साफ कि अमित शाह के जो करीबी हैं वो लगातार इन पर दबाव डाल रहे हैं।
दबाव इस बात का कि ये नॉमिनेशन वापस ले लें और ये पूरे दौर से बाहर हो जाए। दरअसल होता क्या है मैं आपको बता दूं, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर ऐसे प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे तो अमित शाह चुनाव हार जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हां, यह जरूर है, डर इस बात का है, नोटा की व्यवस्था है, इन प्रत्याशियों को वोट बट जाएंगे, तो यह भी हो सकता है कि स्थिति फंस जाए। इस बार इतिहास रचना है ना, तो ज्यादा वोटों से जीतना है। और जनता, पता नहीं, हो सकता है गुजरात की जनता पलड़ा भी पलट कर रख दे, वो तो 4 जून को पता लगेगा। लेकिन 4 जून की नौबत ही नहीं लाने जाते। ये चाहते हैं कि भाई कैसे भी करके बिना वोटिंग के, बिना चुनाव के एक एक प्रत्याशी चुनाव जीत जाए और इस देश के गृह मंत्री निर्विरोध चुनाव जीते। क्योंकि अगर एक भी प्रत्याशी, यानी अमित शाह चुनाव लड़ रहे हैं गांधीनगर से, अगर इनके खिलाफ कोई दूसरा प्रत्याशी, चाहे वो निर्दलीय ही प्रत्याशी क्यों ना हो, कमजोर प्रत्याशी क्यों ना हो सकता है उसे 1 या 2 वोट ही क्यों ना मिले, अगर वो खड़ा होता है तो वोटिंग प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। अभी तक इनको डर किस बात का लगता था? आप डर ये लगता था कि प्रत्याशी सामने खड़ा है, मजबूत प्रत्याशी तो नहीं है, वो हमें हरा तो नहीं देगा। लेकिन अब जनता को लेकर भी बड़ा असमंजस की स्थिति है। अगर जनता ने नोटा का बटन ज्यादा दबा दिया और अमित शाह जी के लिए बटन कम दबा, तो यकीन मानकर चलिए ये जीत बड़ी मुश्किल में फंस जाएगी। और इसी बात से ये डर रहे, इन्हें प्रत्याशियों से डर नहीं है इतना, इन्हें डर है चुनावी प्रक्रिया से और जनता के गुस्से से। ये देख रहे हैं इस मुल्क का जो हाकिम है और हाकिम के जो छोटे छोटे प्यादे हैं, वो सब देख रहे हैं कि किस तरह के हालात बने हुए हैं। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि एक एजेंसीज होती हैं, आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, रॉ है, ये एक पूरी की पूरी इनकी सर्वे जाता है, पूरी रिपोर्ट तैयार करते हैं, ये बताते हैं। क्योंकि जो सत्ता में पार्टी होती है उस तक ये रिपोर्ट पहुंचती है आसानी से, क्योंकि वो तमाम इन एजेंसीज को देखते हैं। तो ये रिपोर्ट्स पहुंची हैं जिसमें बताया गया है कि 400 पार तो भूल जाइए। इसीलिए अब देखिएगा, अमूमन आप मोदी जी के मुंह से, शाह बाबू के मुंह से ये नहीं सुन पा रहे होंगे कि 400 पार, 400, अब नहीं बोल रहे हैं 400 पार। वो इसीलिए डरे हुए हैं। हालत क्या है कि वहां रिपोर्ट पहुंची है और रिपोर्ट की ने बताया है कि बात यह नहीं है कि आपके सामने कौन सा नेता खड़ा है, जनता उसे पसंद करती है नहीं करती है। दिक्कत यह है कि आपको पसंद नहीं कर रही, बीजेपी को पसंद नहीं कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के जितने नेताओं ने पसंद नहीं किया जा रहा है, बीजेपी को पसंद नहीं किया जा रहा है। और हो सकता है कि निर्दलीय प्रत्याशी को मेरा जिताए, हो सकता है वो नोटा का बटन दबा दे। इसलिए पहले क्या किया, पहले सूरत सीट पर जो नीलेश कुंभानी थे, कांग्रेस के प्रत्याशी, उनके नॉमिनेशन पेपर को खारिज किया। बाद में पता लगा नीलेश कुंभानी बीजेपी के साथ मिल गए। यानी सूरत के अंदर, जहां गुजरात में बीजेपी की सरकार है, सत्ता में है बीजेपी, वहां यह खेल किया जा रहा है सिर्फ नोटा वाली प्रक्रिया से बचने के लिए, चुनाव वाली प्रक्रिया से बचने के लिए। वही खेल इंदौर में किया गया, जहां अक्षय कांति बम ने अपना नॉमिनेशन भी वापस लिया और फिर बीजेपी की नेताओं की गोद में जाकर बैठ गए। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं, ये खबर बता रही है कि कैसे डरा धमकाकर, लोकतंत्र को खूंटी पर टांगकर, चुनाव का माहौल उड़ाकर, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर ये सारा खेल किया जा रहा है, ये सारा खेल किया जा रहा है। लेकिन जानते हैं हमारा चुनाव आयोग क्या कर रहा है? हमारा चुनाव आयोग शेर व शायरियां सुना रहा है, मुशायरे चल रहे हैं भाई। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक एक करके प्रत्याशी किस तरीके से अपना नॉमिनेशन वापस ले रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार भी जानने की कोशिश नहीं की गई कि भाई आओ बताओ क्यों नॉमिनेशन वापस ले रहे हो, क्यों चुनाव नहीं लड़ना चाहते। उनसे पूछने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा चुनाव आयोग, क्योंकि वो जानता है कि कैसे, किस तरीके से, किसके दबाव में ये तमाम काम किए जा रहे हैं। नमस्कार।